हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोडोमिनेंस। क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है जेनेटिक्स से, इसलिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पहले से आने चाहिए, जैसे कि जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये दो टर्म पहले से क्लियर होंगे, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये कोडोमिनेंस होता क्या है। कोडोमिनेंस इज व्हेन बोथ एलील्स शो देयर इफेक्ट्स इक्वली इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हम पहले ही देखते थे कि जब दो एलील आते थे उसमें से कोई एक ही एक्सप्रेस करता था, लेकिन कोडोमिनेंस में अगर दो एलील हैं तो वो दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपको वो दोनों जीन्स के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी भाषा में भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इन कोडोमिनेंस नाइदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, बोथ आर एक्सप्रेस्ड। मतलब कि कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोडोमिनेंस। अभी तक हम ये समझते थे कि F1 जनरेशन या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो या तो फादर की तरह दिखता होगा या तो मदर की तरह, या इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन इनके पास होगा, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। कोडोमिनेंस में दोनों ही पेरेंट्स के फीचर एक्सप्रेस होते हैं, ना फादर के अकेले होंगे ना मदर के अकेले होंगे और ना ही इन दोनों के बीच में कहीं होंगे। दोनों के एज इट इज कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। इसी को बोलते हैं हम कोडोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है रेड ब्लड सेल में, जहां पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कंट्रोल होता है एक जीन से जिसको हम यहां नाम दे रहे हैं आई जीन। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सरफेस से निकले हुए होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट शुगर पॉलीमर है, ये आई जीन के डिफरेंट एलील के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे कि जो जीन आई है उसके 3 एलील्स होते हैं। एक आप देख सकते हैं आई ए, एक आप देख सकते हैं आई बी और एक देख सकते हैं स्मॉल आई। जीन आई के ये 3 एलील्स हैं, मतलब कि उस जीन के ये 3 वैरायटी है। ठीक है, अब इन 3 वैरायटी से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर पॉलीमर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास आई ए आया किसी पेरेंट से, तो वो आई ए की वजह से कुछ इस तरह का शुगर पॉलीमर निकल सकता है। अगर आई बी हमें दिख रहा है तो आई बी की वजह से कुछ इस तरह का शुगर पॉलीमर सेल मेम्ब्रेन पे दिख सकता है। लेकिन अगर स्मॉल आई किसी गार्जियन की तरफ से आता है तो वो स्मॉल आई की वजह से कोई भी शुगर नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आई ए है और आई बी है, ये दोनों ही इक्वली डोमिनेटेड है। मतलब कि ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे जब भी साथ आएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी स्मॉल आई के साथ आ गया तो हर बार वो कैपिटल ए, माफ करिएगा, इस आई ए या आई बी डोमिनेट कर जाएगा ओवर स्मॉल आई। मतलब इफ आई ए कम्स विथ स्मॉल आई, यहां पे आई ए ही एक्सप्रेस होगा। अगर आई बी आता है स्मॉल आई के साथ तो आई बी ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आई ए और आई बी साथ में आ गए तो यहां पे दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। आइए इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू। तो यहां पे आप इस चार्ट को देख सकते हैं। हमारे पास ये जो पहला कॉलम है, यहां पे आपको एलील फ्रॉम पेरेंट 1 मिल जाएगा।
यहाँ पे एलील फ्रॉम पेरेंट टू। तो मान लेते हैं पहले कंडीशन में यहाँ पे फर्स्ट गार्जियन से जो एलील आ रहा है वो है आई ए, और सेकंड गार्जियन से भी आ रहा है आई ए, मतलब कि दोनों गार्जियन से सेम एलील आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं है। तो आई ए और आई ए जब आएंगे तो ऑफकोर्स आई ए का ही फीचर आगे बढ़ेगा और उससे बनेगा ब्लड ग्रुप ए। दूसरे केस में देखते हैं कि यहाँ पे आई ए के साथ आई बी आ रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों साथ में आते हैं तो दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं, और मतलब कि आई ए की वजह से आएगा ए और आई बी की वजह से आएगा बी, तो ये बन जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। और यही जो केस है इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, जहां पे दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस कर जाते हैं इक्वली। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई कम एक्सप्रेस हुआ कोई ज्यादा एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पे दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस हुए, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये दोनों ही शुगर पॉलीमर इन दोनों की वजह से प्रेजेंट होंगे। तीसरा कंडीशन देखते हैं, आई ए आ रहा है किसके साथ, स्मॉल आई के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि आई ए जब स्मॉल आई के साथ आता है तो केवल आई ए एक्सप्रेस होता है और यहाँ पे केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए बनेगा। आई बी आई ए के साथ आ रहा है तो ये सेम सिचुएशन बनती है कौन सी, कोडोमिनेंस की, वेयर आई ए एंड आई बी आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। वहीं अगर आई बी के साथ आ रहा है तो यहां पे भी कोई झगड़ा नहीं है, आई बी अगर आएगा तो आई बी का ही कैरेक्टर आगे बढ़ेगा और ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। आई बी स्मॉल आई के साथ आएगा तो अगेन आई बी इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल आई, तो यहां पे केवल और केवल आई बी का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इसलिए ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। अब स्पेशल केस जब स्मॉल आई के साथ आ रहा है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन पे किसी तरह का शुगर पॉलीमर प्रेजेंट नहीं होगा दोनों तरफ से, और इस केस में हम ये कह सकते हैं देयर इज नो शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस, इसीलिए इसको हम कह देते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से डिफरेंट एलील की वजह से डिफरेंट ब्लड ग्रुप तैयार होते हैं, और यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन है ये दो कंडीशन शो करते हैं कोडोमिनेंस, मतलब कि दो एलील का एक साथ इक्वली एक्सप्रेस्ड हो जाना। ठीक है, तो यहां पे आपको डोमिनेंस का केस भी दिख रहा है, जैसे यहां पे ये डोमिनेंस का केस है, ठीक है, और ये भी डोमिनेंस का केस है, तो यहां पे आपको डोमिनेंस भी दिख रहा है, ठीक है, और साथ में आपको कोडोमिनेंस भी दिख रहा है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कोडोमिनेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू।